मैल्कम ग्लैडवेल की किताब आउटलायर्स इस धारणा को चुनौती देती है कि सफलता सिर्फ मेहनत और प्रतिभा से आती है। हम अक्सर स्वयं निर्मित व्यक्ति की कहानी पसंद करते हैं जो अपने प्रयास और क्षमता से महानता हासिल करता है, लेकिन ग्लैडवेल का कहना है कि यह विचार एक मिथक है। सफलता अधिक जटिल है, जिसमें व्यक्तिगत नियंत्रण से बाहर के कारक भी शामिल हैं, जैसे परिवार, अवसर और समय। उदाहरण के लिए जेब बुश को लीजिए। फ्लोरिडा के गवर्नर पद के लिए चुनाव में उन्होंने खुद को स्वयं निर्मित कहा, जो उनके परिवार को देखते हुए बेतुका लगता है। फिर भी समाज अक्सर इन फायदों को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि लोग व्यक्तिगत संघर्ष की कहानियां पसंद करते हैं। वास्तव में सफलता हमेशा सबसे लंबा या सबसे बुद्धिमान होने से नहीं आती। एक निश्चित स्तर के बाद, जैसे बास्केटबॉल में ऊंचाई या पढ़ाई में आईक्यू, अतिरिक्त लाभ ज्यादा सफलता नहीं देते। उदाहरण के लिए, आरक्षण से आए छात्र लॉ स्कूल में थोड़ा कमजोर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन करियर में वे अपने साथियों जितना ही हासिल करते हैं। एक बिंदु के बाद सामाजिक कौशल, संपर्क और किस्मत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ग्लैडवेल के प्रसिद्ध तर्कों में से एक है 10,000 घंटे का नियम। यह विचार कि किसी चीज में महारत पाने के लिए 10,000 घंटे का अभ्यास चाहिए। प्रतिभा मदद करती है, पर को विश्व स्तरीय बनाता है। गेट्स को शुरू में कंप्यूटर मिले, बीटल्स ने हैम्बर्ग में कई शो किए, लेकिन हर किसी को ये मौके नहीं मिलते। आपको सही माहौल, समय, संसाधन और समर्थन चाहिए। समय भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। जन्म का महीना भी आपकी सफलता को प्रभावित कर सकता है। कनाडा की हॉकी में ज्यादा होता है। अब उन्हें जल्दी आगे बढ़ने और बेहतर कोचिंग पाने में मदद करता है। स्कूलों में भी यही होता है, जहां बड़े बच्चों का विकास ज्यादा हो सकता है, जिससे उन्हें लंबे समय तक शैक्षणिक फायदा मिलता है। ग्लैडवेल व्यवहार है जो अक्सर अमीर परिवारों से मिलती है। अमीर माता पिता बच्चों को सामाजिक स्थितियों आते हैं जो सफलता की जरूरी है। इसके विपरीत गरीब परिवारों के बच्चे अक्सर खुद ही बड़े होते हैं, जिससे उन्हें यह व्यावहारिक ज्ञान नहीं मिल पाता। आपके जन्म का साल भी किस्मत का खेल हो सकता है। बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स को ही लीजिए। वे ऐसे समय पैदा हुए जब कंप्यूटर क्रांति शुरू हो रही थी, जिससे उन्हें सही मौका और कौशल हासिल करने का अवसर मिला। अगर वे कुछ साल पहले या बाद में पैदा हुए होते तो उनकी कहानी बिल्कुल अलग हो सकती थी। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्लैडवेल ने पाया कि एशियाई छात्र गणित में क्यों उत्कृष्ट होते हैं। इसे चावल की खेती से जुड़ी कार्य नैतिकता से जोड़ा। चावल उगाने में दृढ़ता और सटीकता चाहिए, जो गणित जैसे विषयों में अच्छी तरह लागू होती है। यह सांस्कृतिक विरासत तय करती है कि लोग चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, जो स्थायी सफलता की ओर ले जाता है। पर यह सिर्फ सफलता की बात नहीं है। ग्लैडवेल 2000 से पहले कोरिया के हवाई अड्डे की सुरक्षा जैसी विफलताओं को भी देखते हैं। एयरलाइन की दुर्घटना दर ऊंची थी, जो उस संस्कृति से जुड़ी थी जो जूनियर्स को वरिष्ठों से सवाल पूछने से रोकती थी। जब एयरलाइन ने इसे पहचाना और कॉकपिट संचार में सुधार किया तो उनकी सुरक्षा में भारी सुधार हुआ। अंततः आउटलायर दिखाता है कि सफलता सिर्फ व्यक्तिगत प्रयास या प्रतिभा की बात नहीं है। यह उन छिपे कारकों के बारे में है जो हमारे जीवन को आकार देते हैं, जन्म से लेकर सामाजिक संपर्क और संस्कृति तक। इन कारकों को पहचान कर हम सबके लिए अवसर बढ़ा सकते हैं, ताकि प्रतिभा और मेहनत सच में चमक सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।